36 जो है उसको देखते हैं ध्यान से। तो अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्या बोला जा रहा है? द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O such that AO by BO is equal to CO by DO। और आपको ABCD को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगेन जबकि ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो आप ट्रेपीजियम पहले ही बना दो। तो फटाक से एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करो, है ना। ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने जल्दी जल्दी में। एक्सक्यूज मी, नाम यहाँ दे दो ABCD और इसको इंटरसेक्ट करवा दो मस्त, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देख के इंटरसेक्ट करवाइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दो O। अच्छा, अब क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। तो एक दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और गिवन में क्या दिया हुआ वो लिख दो। गिवन आपके पास दिया हुआ है कि AO by BO इज इक्वल टू OC by OD। ठीक है, ये चीज आपके पास गिवन दिया हुआ है। तो कुछ खास नहीं करना है हम लोग को। तो सबसे पहले अगेन इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक अच्छा टू प्रूफ दैट तो लिख ही लो पहले, नहीं तो फिर बाद में गलती हो जाएगा। तो इसमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखो मैंने बार बार बोला है जब भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन होगा तो एक कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगेन यहाँ से हम लोग वही करेंगे, O से एक लाइन निकालेंगे E, है ना। तो लिखेंगे वी हैव जॉइंड OE सच दैट, अब यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको, सच दैट जो आपका OE है वो किसके पैरेलल होना चाहिए, OE जो पैरेलल होना चाहिए वो आपका DC के पैरेलल होना चाहिए। तो सच दैट OE पैरेलल टू DC। ठीक है, और उसके बाद आगे का कार्रवाई शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, ट्राइंगल लेना। तो अब हम लोग अगर देखें तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC क्या पैरेलल टू क्या है, OE पैरेलल टू DC दिया हुआ है। अच्छा, अब पैरेलल के आधार पे आप क्या लिख सकते हो कि AE by ED इज इक्वल टू AO by OC। क्या लिख सकते हो, AO by OC आप लिख सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन वही डाल देंगे हम लोग, क्या डाल देंगे, बाय BPT थ्योरम या फिर बाय थेल्स थ्योरम, जो आपको मन करे आप वो डाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको ये पार्ट तो ठीक है आपने कर लिया है ना, बट आपके पास क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बट आपके पास ये चीज दिया हुआ है कि AO by BO इज इक्वल टू OC by OD, ये गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन, अगर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AO बाय क्या आ जाएगा, OC, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, BO बाय OD के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास AO बाय OC यहाँ भी था जो कि AE बाय ED के बराबर था, और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला है आपको, AO बाय OC जो है वो BO बाय OD के बराबर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 and 2। पहले तो आप 1 and 2 को देखो ध्यान से। तो AO बाय OC यहाँ भी है, AO बाय OC यहाँ भी है, तो आप 1 and 2 की हेल्प से क्या लिख सकते हो, AE बाय ED बराबर BO बाय OD। अच्छा, अब ध्यान से देखो कहाँ पे आ रही है, AE बाय ED बराबर BO बाय OD, क्या जा रहा है, OD। तो अगर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB वी हैव, क्या मिल रहा है आपको, AE बाय ED जो मिल रहा है वो BO बाय OD के बराबर मिल रहा है। ऊपर ये हमने प्रूफ किया है, तो बाय क्या लिख सकते हैं,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OE जो है वो पैरेलल हो गया किसके, AB के। लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि देखो तुम्हारा ये AE बाई ED OB बाई OD के बराबर आया, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से इसको ऑलरेडी इसके पैरेलल करके रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सिंस OE is parallel to, already OE is parallel to DC, OE is parallel to AB, therefore जो AB है वो DC के पैरेलल हो जाएगा। So ABCD is a trapezium। ठीक है, तो ये आपका आ गया ABCD is a trapezium वाला क्वेश्चन, खत्म यहाँ पे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं। क्या बोला गया है इसमें कि आपके पास बोला गया है, सबसे पहले फिगर का नामकरण कर दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा B, है ना। अब इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले तो AD बाई OB और OC, ठीक ना। तो सबसे सिंपल क्या है, इसमें गिवन लिख लो पहले, तो गिवन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, थोड़ा नीचे करके मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि गिवन क्या लिखा हुआ है। तो गिवन में जो जो लिखा हुआ है उसको आप लिखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि OA मल्टीप्लाई OB बराबर क्या लिखा हुआ है, OC मल्टीप्लाइड OD। ठीक है, तो हम लोग इस गिवन से एक रिलेशन बना लेते हैं। सबसे पहले देखो OA बाई OC कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं OA बाई OC, और OD बाई क्या कर लेते हैं OB, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि AO बाई OC जो है वो एक पार्ट हो गया और OD बाई OB एक दूसरा पार्ट हो गया। इधर से हम लोग ने क्या कर दिया, गिवन से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन बना दिया और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना था, तो यहाँ लिख लीजिए टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होना चाहिए। ठीक है भैया, और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होना चाहिए। ये दो चीज आपको प्रूफ करना है, ये भी बहुत अच्छा बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOD एंड COB, तो एंगल O बराबर एंगल O जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसके बाद OA बाई OC इज इक्वल टू OD बाई क्या हो जाएगा OB। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कहाँ से लाया है, गिवन से लाया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो OA बाई OC और OD बाई OB अगर आपस में इक्वल है और बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB बाई SAS क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो यहां से डायरेक्टली आप लिख लीजिए एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C, एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B। कहां से आ जाएगा ये, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन भी डन हो गया। अब से पहले आपके पास जो क्वेश्चन है उसका फिगर बना लीजिए, तो फटाफट मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक और ट्राइंगल बनाया हुआ है जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया और यहाँ पे N हो गया और यहाँ पे क्या है, ये M है। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल आपको क्या दिया हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। CM दिख रहा है आपको, CM एंड RN आर द मीडियंस, है ना। मीडियंस का मतलब क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो नीचे वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको इक्वल दे दिया पहले ही, तो यहाँ गिवन लिख लेंगे हम लोग फटाक से। गिवन में लिख लेंगे CM इज इक्वल टू RN, यही दिया हुआ ना कि CM एंड RN रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इक्वल भी नहीं दिया हुआ है बॉस, यहाँ पे तो बहुत ग्लिच है। तो ग्लिच क्या है कि ये इक्वल नहीं दिया हुआ है, बट और क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ मतलब गिवन में ही है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज गिवन में है। ट्राइंगल ABC जो है
पी क्यू आर गिवन है, तो आपको प्रूफ क्या करना है तो वो देखते हैं। पहला पार्ट जो प्रूफ करना है इसमें, वो प्रूफ करना है ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गिवन का यूज करिए, ठीक है। तो गिवन का यूज आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रूफ, सबसे पहले तो ये लिखना जरूरी है बॉस, डायरेक्ट लिखते हैं ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये गिवन है ना भाई। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ये हम लोग सिमिलैरिटी के बेसिस पे इतना लिख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल है ब्रो, है ना, ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता है। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, सॉरी बी सी बाई क्यू, हाँ, ए सी बाई पी आर। चलो ये भी सेम हो गया आपका। अब हम लोग क्या जानते हैं वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि सी एम एंड क्या जानते हैं, सी एम एंड आर एन आर द मीडियंस जानते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो अगर मीडियंस है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझना है ध्यान से, कि अगर आपका सी एम और, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए एम जो होगा ना, क्या होगा, ए एम जो होगा, अगर हम लोग ए एम को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखा सकता है आपका ए बी बराबर क्या लिखा सकता है 2am लिखा सकता है, और उसके बाद PQ बराबर लिखा सकता है, PQ बराबर क्या लिखा सकता है, थोड़ा सा सीरियसली ध्यान से देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। आपके पास इसमें जो यहाँ पे प्रूफ करना है ना उस पे जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग ट्राइंगल देख रहे हैं AMC और PNR, तो PNR, तो आपको AM को क्या आप लिख सकते हो, AM को आपको अगर लिखना होगा तो जनरली हम लोग जब मान रहे हैं कि ये इसको आधा आधा डिवाइड करता है मीडियन, तो AM को आप लिख सकते हैं, AB जो होगा वो 2 ऑफ AM होगा। 2 ऑफ AM क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि AM प्लस AM, क्योंकि AM और MB दोनों आपस में इक्वल है। सिमिलरली QN और NP, बोलिएगा सर ये क्यों इक्वल है, तो ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट बना देता है लाइन पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये 2AM के बराबर हो गया, और ये क्या हो गया 2NP के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 2NP के बराबर। तो चलो अब हम लोग आगे पे ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग या तो इसको 2AM भी लिख सकते हैं या 2MB भी, जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इसके आगे बहुत ही बारीकी से बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या सब दिया हुआ है इसमें। तो देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि AB, यही बात है, इसमें बार बार पलटना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो AB बाई PQ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, AB बाई PQ विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, BC बाई शायद QR दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद AC बाई क्या दिया हुआ था, PR होगा शायद, AC बाई PR, हाँ ये चीज लिखना बहुत जरूरी है ब्रो, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 2AM, क्यों लिख रहे हैं आपको बता रहे हैं हम, क्योंकि आपको वही प्रूफ करना है। 2AM और 2AM बाई 2NP, क्या लिख सकते हैं 2AM बाई 2NP, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे 2AM लिखे ना, तो सिमिलरली यहाँ AB बराबर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 2BM, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे PQ बराबर क्या लिख सकते हैं 2QN, है ना। तो जो आपका मन करे तो वही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप और लिख सकते हैं क्या 2BM बाई 2QN, क्या लिख सकते हैं 2QN। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तो अब आपके पास क्या मिल गया उसको एक बार गौर से वापस से लिख लेते हैं कि AB बाई PQ जो मिला वो BC बाई QR के बराबर और AC बाई PR के बराबर, ये तो ऑलरेडी था, लेकिन अब आपको क्या मिल गया है AM बाई NP जो है वो BM बाई QN के बराबर मिल चुका है आपको, ठीक है। अब जो ट्राइंगल में बोला था प्रूफ करने के लिए, तो उस पे आते हैं आप। तो ट्राइंगल कौन सा बोला है, पहला वाला, तो आपको जो प्रूफ करने बोला है बॉस वो बोला है AMC एंड PNR। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत गड़बड़ा गया मामला, इन ट्राइंगल AMC एंड
ट्राइंगल पी एन आर। अब बार बार पलटना जो पड़ रहा है ना वो थोड़ा तकलीफदायक है, बट कोई बात नहीं। ए एम सी, तो ए एम बाई क्यू एन, देखिए कहीं लिखे हैं आप? नहीं, ए एम बाई क्यू एन तो नहीं लिखे हैं बॉस, ए एम सी बाई पी एन आर है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा? तो ए जो है हम लोग ए को किससे प्रूफ किए हैं? इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ए को, अच्छा तो पहले इतना तो लिख लो। एक बार यहाँ फिगर बना दे क्या? रुकिए 1 मिनट, मैं फिगर थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जो था वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। हाँ, अब यहां से समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो आपके पास एंगल सी ए एम जो है वो इक्वल है किसके? सी ए एम। देखो ध्यान से, सी कहाँ है? तो आर पी एन के बराबर है। किसके बराबर है? आर पी एन। ए बराबर पी था, उसी हिसाब से हम लोग इसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ से लाए हैं? गिवन के हिसाब से प्रूफ किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो वो चीज़ हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है इसमें कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए सी बाई पी आर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए सी बाई पी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए एम बाई एन पी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ए एम बाई एन पी के बराबर। देखो ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो से सेम होना चाहिए, ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो से सेम होना चाहिए, और इसके बीच का एंगल होना चाहिए। क्योंकि पता है तुमको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा आप लोगों को, ये एक ट्राइंगल साला सीधा बना दिया है और इसको ये उल्टा बना दिया है, तो अब सोचने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो हम लोग चाहते तो इसको अगेन सीधा बना सकते थे, बट अब क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा कर दिया कंफ्यूजन, तो कोई बात नहीं। एन पी यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? ए एम बाई एन पी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए एम बाई एन पी। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर बाय कौन सा क्राइटेरिया? सबसे पहले एस ए एस सिमिलैरिटी। कौन सा क्राइटेरिया से? एस ए एस सिमिलैरिटी से। अच्छा, अब अगला पार्ट में क्या बोला है प्रूफ करने के लिए? वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था। तो सेकंड पार्ट में जो बोला है प्रूफ करने के लिए वो क्वेश्चन से देखना होगा। तो सेकंड पार्ट में भाई साहब ये लोग जो बोले हैं वो बोले हैं कि सी एम बी प्रूफ करने बोले हैं इसमें। सी एम बी सिमिलर टू आर एन क्यू। सी एम बी सिमिलर टू आर एन क्यू, ये भी तो वैसे ही हो जाएगा। देखो सी एम बी, तो अगर आपको ध्यान से रखें तो हम लोग क्या करेंगे? वही ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल सी एम बी, ये प्रूफ करने बोला था, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बस अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू। देखो सी सबसे पहले तो हम लोग मेन चीज पे आते हैं। तो सी एम में आपको क्या दिख रहा है? एक बी सी दिख रहा है और इधर क्यू आर दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि बी सी बाई क्यू आर जो है आपका किसके बराबर आया था? बी एम बाई क्यू एन के बराबर। देखो आया होगा यहाँ पे, बी एम बाई क्यू एन के बराबर आया है ना, और बी सी बाई क्यू आर भी है, तो बी एम बाई क्यू एन, ये एक पार्ट इक्वल हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि b जो है वो q के बराबर है। देखो कहाँ पढ़ा था पूछोगे तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, b जो है वो q के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? एंगल b इज इक्वल टू एंगल q, ठीक है। ये भी आपके पास गिवन पे था और ये हम लोगों ने क्या किया? प्रूव्ड अबव। क्या किया है? प्रूव्ड अबव। तो इस हिसाब से ट्राइंगल सी एम बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर एन क्यू से। चलो, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब आइए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि सी एम बाई आर एन जो होना चाहिए वो ए बी बाई पी क्यू के बराबर होना चाहिए। क्या बोला है? सी एम। अब देखो सी एम बाई आर एन जो होना चाहिए वो ए बी बाई पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग कि भाई क्या बोल रहा है ये, ठीक है। बाप रे बाप, गर्मी बहुत लग रहा है बॉस। तो चलिए क्या बोल रहा है? सी एम। सी एम कहाँ है? सी एम ये हो गया
और बाई बोलना चाह रहा है आर एन, और क्या बोलना चाह रहा है ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं हम लोग ध्यान से। सी एम हम लोग इसको जो प्रूफ किया यहाँ से नहीं निकल सकता है, निकल तो सकता है। देखो तो एज वी नो दैट, देखो नो दैट, आप अगर ध्यान से देखो यहीं पे आंसर है यहाँ पे भी क्राइटेरिया आपने नहीं लिखा होगा बाई एस ए एस, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, है ना, आर एन क्यू से सिमिलर है। यहाँ पे कहाँ पे प्रूफ किए हैं, प्रूव्ड अबव, तो यहाँ लिखना होगा आपको प्रूव्ड अबव, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, बट ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ही रहेगा, 4 मार्क्स का नहीं होता, 5 मार्क्स में। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू एम बी बाई एन क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। हाँ तो गया भाई। देखो अब आप यहां से क्या करो, सी एम बाई आर एन निकाल लो, ठीक है, और बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है भाई, याद करो, याद करो, जल्दी याद करो। देखो यहीं से याद आ जाएगा, बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू, और रीजन डाल देंगे कि बी सी बाई क्यू आर जो है ना बॉस, वो ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। कहाँ पे, प्रूव्ड अबव, ऊपर में आप देख लो। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया।